नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो प्यारे मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं जिस विषय के बारे में, वो आपके राजस्थान के लोक देवता। कौन से? राजस्थान के लोक देवता। और बात करें प्यारे मित्रों कि लोक देवता किसे बोलते हैं, तो लोक देवता का सीधा सा शाब्दिक अर्थ होता है कि समाज के अंदर, किसके अंदर? समाज में सामाजिक धार्मिक व आर्थिक क्षेत्र में या चहुमुखी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो वो कहलाता आपका लोक देवता या लोक देवी। अब यहां से बात करें कि जब कोई भी व्यक्ति अच्छा कार्य करेगा या करेगी तो वो मृत्यु के बाद में क्या कहलाएंगे? आपके लोक देवता या लोक देवी कहलाएंगे। जबकि बहुत बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो समाज में अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन बात करें प्यारे मित्रों कि वो संत कहलाते हैं। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, अच्छे कार्य करता है, तब तक क्या कहलाते हैं? संत कहलाते हैं। ठीक है। और बहुत सारे संत आपने समाज में देखे होंगे, तो वो आपके जीवित रहते हुए व्यक्ति संत और मृत्यु के बाद में कहलाते हैं आपके क्या? लोक देवता या लोक देवी। अब यहां से सबसे महत्वपूर्ण बात करें कि एक प्रश्न बनता है, और लोक देवताओं में कौन सा? पंच पीरों वाला। कौन सा? पंच पीर। यानी पंच पीरों में आपके कौन कौन से लोक देवता शामिल है? और पंच पीरों का सीधा सा शाब्दिक अर्थ होता है यानी ऐसे 5 लोक देवता। कितने? पंच यानी होता है 5, और पीर यानी मुस्लिम धर्म या मुस्लिम संप्रदाय में जो उनके अल्लाह ईश्वर होते हैं वो पीर। यानी 5 लोक देवता जिनको हिंदू भी पूजते हैं और मुसलमान भी पूजते हैं। हिंदू भी पूजते हैं और मुसलमान भी पूजते हैं, आपके कहलाते हैं पंच पीर। अब यहां से बात करें कि आपके पंच पीर है कौन कौन से, तो बात करें यहां से तो इनकी ट्रिक है, और ट्रिक इस प्रकार है कि गोपा राह में। किसमें? गोपा राह में। यानी गो यानी हो जाएंगे आपके गोगा जी। कौन से हो जाएंगे? गोगा जी। प यानी हो जाएंगे आपके पाबू जी। कौन से? पाबू जी। रा यानी रामदेव जी। और है यानी आपके हड़बू जी। कौन से? हड़बू जी। और में यानी हो जाएंगे आपके मेहा जी मांगलिया। कौन से? मेहा जी मांगलिया। ओके माय डियर। अब यहां से आगे बात करें अपन कि गोगा जी का मुख्य स्थान कहां पे है? ये पड़ता आपका ददरेवा। कौन सा रेवा? ददरेवा। और ये चूरू जिले में। और इनके बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर बार पूछे जाते हैं कि गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी कौन सी? गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी। और ये शीर्ष मेढ़ी पड़ती है गोगा जी की आपकी कहां पे? ददरेवा चूरू के अंदर। कहां पे पड़ती है? ददरेवा चूरू। जबकि बात करें कि गोगा जी की धड़ मेढ़ी, और प्रश्न बहुत बार यही पे अटक जाता है इनका मित्रों ना, तो गोगा जी की धड़ मेढ़ी वो कहां पे मित्रों? आपकी धड़ मेढ़ी हो जाएगी नोहर। कौन सा? नोहर। और नोहर पड़ता हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़ के अंदर। अब ऐसे बात करें कि एक प्रश्न और आता है कि गोगा जी ने किस मुस्लिम आक्रांता के साथ युद्ध किया था? ये प्रश्न बहुत बार बना है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका कौन सा? महमूद गजनवी। कौन सा? महमूद गजनवी के साथ गोगा जी महाराज ने क्या किए थे? युद्ध किए थे। ओके मित्रों, अब बात करें पाबूजी महाराज, और पाबूजी महाराज का जो राजस्थान में मुख्य स्थान है वो कौन सा है? कोलू मंड। कौन सा मंड? कोलू मंड। और ये पड़ता है फलोदी जिले में। किस जिले में? फलोदी जिले के अंदर। और बात करें प्यारे मित्रों रामदेव जी, इनका सबको याद रहता है रामदेवरा। कौन सा देवरा? रामदेवरा। रोणेचा जैसलमेर। कौन सा मेर? जैसलमेर। और जैसलमेर वही जिला है जिसको बोलते हैं पंखुड़ियों की नगरी। क्या बोलते हैं? पंखुड़ियों की नगरी। और जिसे बोला जाता है आपकी स्वर्ण नगरी। कौन सी? स्वर्ण नगरी। जबकि स्वर्णगिरी बोलते हैं मित्रों जालोर को, और सूर्य नगरी बोलते हैं आपके जोधपुर को, और आपकी ब्लू सिटी ये बोला जाता है जोधपुर को। और बात करें कि गुलाबी नगरी ये बोला जाता है जयपुर को। तो आगे ऐसे बात करें अपन कि हड़बू जी का मुख्य स्थान। किसका स्थान? हड़बू जी का मुख्य स्थान। तो प्यारी सी बात ध्यान रखना मित्रों कि हड़बू जी ने बैग उठा लिया। क्या उठा लिया? हड़बू जी ने बैग उठा लिया और सारांश कंपटीशन में पढ़ने आ गए। क्या करने आ गए? पढ़ने आ गए। यानी इससे बात करें कि बैग से क्या हो जाएगा? बेगटी गांव। कौन सा गांव? बेगटी गांव, जो आपका पड़ता है फलोदी जिले में। किस जिले में?
फलोदी जिले के अंदर आपका पड़ता। अब है मेहाजी मंगलिया, तो मेहाजी को कैसे याद करोगे, यानी मेहाजी बाप बन गए, क्या बन गए, ओनली फॉर आपको यही ध्यान रखना है कि मेहाजी क्या बन गए, बाप। और बापिणी गांव जो पड़ता है मित्रों आपका, बाप से हो जाएगा बापिणी गांव या बापणी गांव, ये पड़ता आपका जोधपुर में, किसमें पड़ता है, जोधपुर के अंदर आपका पड़ता। तो सबसे प्यारा और सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन यहां से बहुत बार बनता है कि पंच पीरों में कौन से लोक देवता शामिल है और कौन से नहीं है। अब यहां से ध्यान रखें मित्रों कि आपका हर बार एक प्रश्न सीटेट में भी, पिछली बार के सीटेट 12th पास आउट वाले में पूछा गया था, और प्रश्न इस प्रकार का कि निम्न में से कौन से पंच पीरों में शामिल नहीं है। प्रश्न क्या था, निम्न में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है, पंच पीरों में शामिल नहीं है। प्रश्न की लैंग्वेज हूबहू यही थी, और मैं लगभग हर बार ये प्रश्न करवाता हूं। इसका पहला ऑप्शन था आपके पास में कौन से, गोगाजी, कौन से थे, गोगाजी। नंबर 2 पे थे आपके पाबूजी, कौन से, पाबूजी। और नंबर 3 पे थे आपके कौन से, तेजाजी, कौन से थे मित्रों, तेजाजी। और नंबर 4 पे थे आपके हड़बूजी, कौन से थे, हड़बूजी। अब जब अपन को नॉलेज नहीं होता इन बातों का, तो अपन डायरेक्टली बहुत बार देखते हो ऑप्शन में कि गोगा जी का अपन ने नाम सुना है, क्योंकि गोगा राकड़ी आती है अपने। अब बात करें पाबूजी का, राजस्थान में नाम सुना, ऊँटों के देवता वगैरह बहुत सारे। तेजाजी की हर जगह राजस्थान में बंदोरिया निकलती है, तो प्रत्येक व्यक्ति ने कहीं ना कहीं पे तेजाजी का नाम सुना। लेकिन ये नाम आपको हड़बूजी वाला नाम कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि हड़बूजी का नाम बड़ा अजीब सा नाम है, और अपन जब तक इनका नॉलेज नहीं होता अपन को पता ही नहीं होता। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा, तेजाजी महाराज। कौन से महाराज, कि आपके पंच पीरों में शामिल कौन से नहीं होंगे, तेजाजी महाराज। तो माय डियर, यहां से अपन बात करेंगे कि राजस्थान के जो महत्वपूर्ण लोक देवता है वो आपके कौन से, यानी पंच पीरों के हिसाब से पढ़ेंगे। और सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कौन से, रामदेव जी महाराज। कौन से महाराज जी, रामदेव जी महाराज, जो राजस्थान में काफी महत्वपूर्ण लोक देवता। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मित्रों कि राजस्थान के सबसे लोकप्रिय लोक देवता कहलाते हैं तेजाजी महाराज। कौन से, तेजाजी महाराज, जो आपके जाटों के आराध्य देव है, जिनका जन्म नागवंशीय जाट परिवार में हुआ था, और जिनकी गोत्र है धोलिया गोत्र, वही जिनकी घोड़ी है लीलन घोड़ी, वही लोक देवता आपके जाटों के आराध्य देव कौन से, वो राजस्थान के सबसे लोकप्रिय लोक देवता है। जबकि बात करें कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय देवी वो आपकी कौन सी है, शीतला माता। कौन सी माता, शीतला माता, जिनका मंदिर आपके चाकसू में है। और बात करें जिनको चेचक निवारक देवी बोलते हैं, जिनको मामाई बोलते हैं, और जिनका वाहन गदा होता है, और जिनका पुजारी कुमार होता है। और बात करें प्यारे मित्रों, यहीं से नोट करने वाली बात, बहुत अच्छी वाली बात है कि गधों का मेला, जबकि वाहन गदा किसका है, शीतला माता का, यानी गदा वाहन है शीतला माता का। जबकि बात करें कि गधों का मेला लगता है खलकाणी माता के। कौन सी माता के, खलकाणी माता। और खलकाणी माता का जो मेला पड़ता है आपका वो लूणियावास में, कहां पे पड़ता है, लूणियावास के अंदर पड़ता है। तो यहां से अपन बात करें कि रामदेव जी महाराज, सबसे पहले लोक देवता रामदेव जी महाराज। अब इनके बारे में बात करें रामदेव जी के में, कि इनका जो जन्म हुआ था वो ईस्वी सन को 1352 ईस्वी में होता है। इनका जो जन्म हुआ था, जन्म वो 1352 ईस्वी में हुआ था। अब ये से बात करें कि ये ईस्वी सन आ गया, बहुत बार आपको विक्रम संवत पूछ लेता, तो ईस्वी सन से विक्रम संवत में जाने के लिए माय डियर आपको करने होते हैं 57 वर्ष, 57 साल प्लस करने होते हैं। कितने, 57। तो इसमें कर लो आप 57 प्लस, तो 57 करते हैं आपके पास में डायरेक्ट करंट डाटा आएगा आपका 1409। कितना आएगा, 1409। और ये हो जाएगा आपका विक्रम संवत। कौन सा संवत, विक्रम संवत। और बात करें रामदेव जी महाराज का जो जन्म हुआ था वो होता उड्डू काश्मीर। कौन सा, उड्डू काश्मीर, शिव तहसील। कौन सी तहसील, शिव तहसील। और ये पड़ती है आपकी बाड़मेर। कौन सा मेर, बाड़मेर के अंदर, ठीक है। यानी उड्डू काश्मीर, शिव तहसील, बाड़मेर में आपके रामदेव जी महाराज का जन्म हुआ था। अब ऐसे बात करें कि इनका जो जन्म हुआ था वो बस, आपको इसमें एक ही शॉर्ट सी ट्रिक ध्यान रखनी है, यानी बस को आगे पीछे करना रामदेव जी में ओनली फॉर। क्या करना है, बस को बिल्कुल आगे पीछे करना, बाकी कुछ भी नहीं करना। BS मतलब बैस, और बी का मतलब भाद्रपद, भाद्रपद, और एस का मतलब शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल। यानी इनका जन्म हुआ था BS द्वितीया को। कब हुआ था, BS द्वितीया, यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को आपके रामदेव जी महाराज का क्या ही हुआ था, जन्म हुआ था। ओके, अब यहीं से बात करें, थोड़ी निधन की बात कर लो इनके, यानी रामदेव जी महाराज का
निधन। कौन सा? निधन। और निधन के बारे में बात करें तो इनका निधन होता प्यारे मित्रों यानी विक्रम संवत 1442 को। और ईस्वी सन की बात करें तो 1385 ईस्वी, जबकि बात करें कि विक्रम संवत 1442 कितना 1442 को इन्होंने ली थी समाधि। क्या ली थी? यानी निधन में आपके समाधि आप रख सकते हो। तो इन्होंने समाधि कब ली थी? 1385 ईस्वी या 1442 ईस्वी। और समाधि का जो दिन था इनका वो था BS11। कौन सा था? बस को 11 नंबर पे लिया हूं, यानी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। अब यही से बात करें कि ये जन्म और मृत्यु के बारे में हो गया। अब बात कर ले इनके पिताजी। कौन सा? इनके पिताजी। और पिताजी का नाम था अजमाल जी। कौन से माल जी? अजमाल जी। अब हुआ क्या था मित्रों कि अजमाल जी के कोई टावर नहीं था। क्या नहीं था? अजमाल जी के कोई टावर नहीं था। तो अजमाल जी परेशान थे इस बात से कि मैं एक राजा होने के बावजूद भी क्या हूं? एक बांझ व्यक्ति हूं। तो हुआ क्या था कि आपके आषाढ़ का महीना चल रहा था, बारिश हुई थी पहली बार। कौन सी बार? पहली बार किसान जा रहे थे खेतों पे। कहां पे जा रहे थे? खेतों पे। तो हुआ यूं कि जैसे ही किसान हल और अपने बैल लेके निकले घरों से और सामने मिल गए अजमाल। कौन मिल गए? अजमाल जी। अब जैसे ही अजमाल जी मिले और किसानों ने बोला कि भाई साहब आज तो सोन खोटा की हो गया। सोन खोटा क्योंकि सुबह सुबह हमने देख लिया किसको? बांझ व्यक्ति को। और ऐसा माना जाता है कि एक तो बिल्ली का रास्ता काटना और एक बांझ व्यक्ति का शुभ कार्य मिलना ये थोड़ा अशुभ माना जाता है। लेकिन प्यारे मित्रों बात करें कि ये हमारे हाथों वाली बातें नहीं है, ये ईश्वर की देन है। तो इसके आगे इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। और क्या पता यदि आप बिल्ली को अपशगुन मान रहे हो और क्या पता आपसे जरूरी काम बिल्ली को हो, ये भी तो हो सकता। तो इसलिए वहां के जितने भी किसान थे उन्होंने बोला कि आज हमारे सूंड जो होते हैं वो खोटे हो गए और आज हम खेत पे नहीं जाएंगे। और जब इस बात को आपके अजमाल जी ने सुना तो अजमाल जी चले गए आत्महत्या के लिए। किसके लिए? आत्महत्या के लिए चले गए। और आत्महत्या के लिए चले गए समुद्र में। कहां पे चले गए? समुद्र में। लेकिन बात करें प्यारे मित्रों कि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है, क्योंकि आप खुद जानते हो मित्रों आपकी जो क्या कमियां रही है आप में और क्या कमियां नहीं है। दूसरे लोग जज करने से बेहतर है, दूसरों से जज करवाने से बेहतर है मित्रों कि खुद अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करो और जो गलतियां रही उनमें सुधार करो। क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। लोग उनके एंगल से उनको जो आपके अंदर लगता है उस हिसाब से आपको राय देंगे, जबकि आपको खुद को पता कि आपके अंदर क्या कमी है और आपको क्या सुधार करना। तो आप अपने हिसाब से स्वयं को देखें, अपना आकलन करें। यही सबसे बड़ा क्या होता है? समस्या का सलूशन होता है। तो यहां से बात करें कि आत्महत्या करने चले गए और जैसे समुद्र के अंदर गए तो आपके विष्णु भगवान। कौन से भगवान? विष्णु भगवान। और विष्णु भगवान के पैर दबा रही थी कौन सी? रुक्मणी। तो जाते इन्होंने पूछा विष्णु भगवान ने कि आज इधर कैसे समुद्र के अंदर? तो इन्होंने बोला कि ऐसा काम वगैरह कुछ भी नहीं है, बस मैं आत्महत्या करने आया हूं। क्या करने? आत्महत्या करने आया हूं क्योंकि मैं अपने जीवन से परेशान हो चुका हूं। राजा होने के बावजूद भी क्या हूं मैं? फिर भी मेरे कोई संतान नहीं है। तो ऐसा होने के बाद विष्णु भगवान ने बोला कि आप टेंशन ना लो, आपके घर में मैं अवतार लूंगा। मैं नहीं, विष्णु भगवान अवतार लेंगे, ठीक है। और जब मैं अवतार लूंगा तो आपको चमत्कार दिखेगा कि आपके घर में जो पानी होगा वो दूध बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दूध। और पूरा जो घर है आपका उसमें पगलियां उगड़ जाएंगे। पैर की पगलियां होती है ना, उसके पगलियां उगड़ जाएंगे। और बात करें कि बारिश हो जाएगी, सब कुछ बहुत सारा आपको देखने का मिलेगा। और जब ऐसा जब भी संजोग मिले तो आप देख लेना कि आपके घर में किसका अवतार हो चुका है? विष्णु भगवान का अवतार हो चुका। तो उसी भविष्यवाणी के मद्देनजर रखते हुए आपके जो अजमाल जी के घर के अंदर रामदेव जी का जन्म होता है और जन्म होता है BS द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। अब बात करें कि रामदेव जी की माता जी का नाम, ये माता जी का नाम था मेणादे। कौन सी था? मेणादे। और बात करें प्यारे मित्रों इनकी पत्नी का नाम था, वो था नेतल दे। कौन सी दे? नेतल दे। और ये आपके अमरकोट पाकिस्तान, कहां की रहने वाली थी? अमरकोट पाकिस्तान की रहने वाली थी। और आपने एक भजन सुना होगा कि अजमाल रकवर ने तड़का भवर था का घोड़ा ने, हाजी रामा पीर था का घोड़ा ने, घुमा दो जी रणी चा में।
तो वो वाला आपके कौन से, रानी नेतलरा भरतार कौन से, आपके रामदेव जी महाराज। और एक बार प्रश्न पूछा गया था कि रानी नेतलरा भरतार कौन से लोक देवता कहलाते हैं, तो ये कहलाएंगे आपके कौन से, रामदेव जी महाराज। तो आज इतना ही करेंगे मित्रों, बाकी बातें करेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद मित्रों।